अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है और हर बंदा इसके ऊपर बात करना चाह रहा है, अपना फ़र्ज़ समझता है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, मैं बड़ा रिलक्टेंट था कि इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, लेकिन जब बहुत से लोगों ने बोला तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। आज का टॉपिक है स्किल्स वर्सेस डिग्री। बहुत से लोग हैं इस बात के कायल हैं कि सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए और डिग्री की तरफ बंदों को नहीं जाना चाहिए। आपने रिहान अल्लाह वाला की वीडियो देखी होगी, आपने आज़ाद चाय वाला की वीडियो देखी होगी, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे बिल गेट्स के, मार्क जुकरबर्ग के, इलोन मस्क के। ये तमाम लोग बोलते हैं जी स्किल्स ज़रूरी हैं और डिग्री की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों के अपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बस फीड के पढ़े होंगे, CNN के पढ़े होंगे कि स्किल्स लोग रिक्वायर्ड कर रहे हैं और डिग्रीज़ नहीं चाहिए। और शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो आजकल डिग्री के हक़ में बात कर रहा हो। तो आइए इसकी थोड़ी सी ऑटोप्सी कर लेते हैं कि स्किल्स वर्सेस डिग्री में कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ आपने सीखनी है, कौन सी चीज़ नहीं सीखनी और किस तरीके से आगे जाया जाए। पहली बात जो समझने की है वो है कॉन्टेक्स्ट। आप किस कॉन्टेक्स्ट में रह के बात कर रहे हैं। आप अमेरिका के अंदर हैं तो जवाब मुख्तलिफ होगा, आप सोमालिया के अंदर हैं तो जवाब मुख्तलिफ होगा, और आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो जवाब शायद कुछ और हो। तो कॉन्टेक्स्ट जब तक आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे इस बात का सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा सकता। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पढ़ ही कौन रहा है। बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज़ से, OECD से कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो वो लोग जिनकी उम्र 25 से 34 साल के दरमियान है, OECD कंट्रीज़ के अंदर उनमें से 40% लोगों के पास ग्रेजुएट डिग्रीज़ है। अमेरिका के अंदर 50% लोग ऐसे हैं 25 से 34 साल की उम्र के जिनके पास ग्रेजुएट डिग्रीज़ है। आपको पाकिस्तान में नंबर पता है क्या है? पाकिस्तान में ऐसे लोग सिर्फ 11% हैं। वो भी नंबरों के अंदर, अब वो यहाँ पे हैं भी, या वो 8.8 मिलियन एक्सपर्ट्स में शामिल हैं जो मेरी तरह मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन टोटल लोगों की तादाद सिर्फ 11% है। पाकिस्तान के अंदर घुमा फिरा के सारी बातें आप कर लें, कोई 3 मिलियन से ज़्यादा ग्रेजुएट्स नहीं है। 3 मिलियन ग्रेजुएट्स हमारे मुल्क में 220 मिलियन पॉपुलेशन की आबादी के साथ ये कोई बनते हैं 1.3%। तो 1.3% पढ़े लिखे लोग मुल्क के अंदर मौजूद हैं। बाकी जो हमारे पास बाकी लोग हैं 98.7% लोग, वो ग्रेजुएट्स नहीं हैं। उनके ऊपर आप बात नहीं करते। जो 1.3 मिलियन लोग हैं आप चाह रहे हैं कि वो भी बिल्कुल ना रहें और वो भी इससे भी कम हो जाएं और सारी अवामी सारी की सारी जाहिल रह जाए और सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करें। ये बात इतनी अच्छी नहीं है, सही नहीं है। हमारे 22 करोड़ के मुल्क में 20,000 PhDs भी नहीं है, तो आगे जाके हम क्या करेंगे। हम कॉलेज ड्रॉप आउट की बात करते हैं। ये बताइए कितने नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। चले आप अमेरिका की मिसाल लेते हैं, बातें करते हैं, अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ 8,000 लीडर्स का, जिसमें कांग्रेसमैन, बड़े बड़े जज, बिलियनियर्स, स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स के CEOs सब शामिल थे। तो उन 8,000 लोगों में से 94% के पास कॉलेज डिग्री थी। अब क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, हमें काम चोरी करनी है, हमें शॉर्टकट की आदत पड़ गई है, तो हम 94% लोगों की मिसाल फॉलो नहीं करेंगे। हम मिसाल फॉलो करेंगे 1 या 2 लोगों की। चले बिल गेट्स की बात कर लें। बिल गेट्स, अमेरिका में 2 मिलियन ग्रेजुएट्स निकलते हैं साल के। अमेरिका के अंदर 5 लाख कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं हर साल के। तो ये बताएं वो 5 लाख किधर जाते हैं। एक बिल गेट्स आ गया, चले आप किसी इलोन मस्क की बात करें। इलोन मस्क की भी नहीं कर सकते बिकॉज इलोन मस्क तो खुद पढ़ा लिखा है, खुद ने प्रिंसटन से फिज़िक्स में डिग्री ली हुई है। तो उन 5 लाख में से कितने बिल गेट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ऑन एवरेज एक बंदा जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, कॉलेज डिग्री नहीं है, वो अमेरिका और यूरोप के अंदर भी $21,000 कम कमाता है बजाय उस शख्स के जिसके पास कॉलेज डिग्री मौजूद हो। अगर आप पाकिस्तान में कॉलेज डिग्री करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदे की बात है। अगर आप OECD कंट्रीज़ के अंदर कॉलेज डिग्री करते हैं तो आपकी तनख्वाह में 9% इजाफा होता है। लेकिन अगर आप अफ्रीका में कॉलेज डिग्री करते हैं तो आपकी तनख्वाह में 30% इजाफा होता है। पाकिस्तान के अंदर भी ये कोई 25-30% की फ़िगर बनेगी बिकॉज कम लोग हैं जिनके पास ये डिग्री मौजूद है। चलिए आप कोशिश कर लेना, पाकिस्तान में लोग हायरिंग कर रहे हैं तो कितने लोग आपको हायर करते हैं। आप चले जाएँ टेलीनोर के अंदर, मोबिलिंग के अंदर, अलबरका बैंक के अंदर, मीज़ान बैंक के अंदर, सिटी बैंक के अंदर, और आप बोलें जी आपने मैट्रिक भी नहीं किया, वो आपको जॉब दे दें। अब देखिए मुझे बताइएगा जॉब मिलती या नहीं मिलती, और जॉब है ही कितनी मार्केट के अंदर। मैंने आज लिंक्डइन पर सर्च किया, इस वक्त अमेरिका के अंदर आज की तारीख में 6.8 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं। यूके के अंदर 5 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में 1314 जॉब्स अवेलेबल है। चलिए आप बोल रहे हैं जी लिंक्डइन पाकिस्तान में नहीं चलता, हम वहाँ पे रोज़ी यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ करते हैं, तो कितनी जॉब्स होंगी? 50,000, लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो जॉब्स आपको कहाँ से मिलेंगी?
तो जब आप कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करते बड़ा मसला बन जाता है। इलोन मस्क की अगर आप ज़िंदगी पढ़ें, जितनी मरतबा उसको सेटबैक हुआ, जितनी मरतबा कंपनी उसकी दिवालिया होते होते रह गई, जितनी मरतबा उसको फेलियर्स हुए, जितनी मरतबा उसके रॉकेट फेल हुए, पाकिस्तान में होता तब तक हम उसको कब्र में दफना चुके होते। 4-5 दफ़े तो हमारी कोई ना कोई कोर्ट उसको बुला चुकी होती, उसको सोमोटो एक्शन लेके उसको कोई ना कोई सबन भेज के। बाकी लोग जो करते हैं वो तो अलग करते। हमारे माशरे में इस ना पढ़ने का नुकसान ये हुआ है कि लोगों का ज़र्फ़ कम हो गया है, लोगों में बर्दाश्त नहीं रही है। इल्म जो हम हासिल करते हैं ना, इल्म जानने का नाम नहीं है। जो हम पढ़ाई करते हैं इसका ये मकसद कहीं से भी नहीं है कि आप जान जाएं। इसका मकसद ये होता है कि आप में जस्तजू बढ़े, आप सवाल कर सकें, आप किसी मसले का हल निकाल सकें। कोई ऐसा मसला जो आज से पहले आपको दरपेश ना हुआ हो वो आपके सामने आ जाए, तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे यू कैन फाइंड आउट कि उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन बी इज़ टू बी क्यूरियस। ये बात याद रखिए, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन बिकम इज़ टू बी क्यूरियस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये जो जस्तजू है ये इल्म से आती है। हम किसी और वीडियो पे इंशाल्लाह बात करेंगे कि इल्म क्यों ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए क्यों, और ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। अभी हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, स्किल्स वर्सेस डिग्री की तरफ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 4 लेवल्स हैं। ILO लेवल 1 जिसमें आपके पास कोई तालीम नहीं होती और आपके पास छोटी मोटी कोई स्किल भी कोई नहीं होती, आप सिंपल से काम कर सकते हैं। आप कहीं झाड़ू लगा सकते हैं, आपने कहीं पे आप पियोन बन गए, किसी को चाय ला दी, इस किस्म के काम कर सकते हैं। ILO लेवल 2 के ऊपर आने के ऊपर आपको स्किल सीखनी पड़ती है। तो आप ड्राइविंग सीख लें तो आप ड्राइवर लग जाएंगे, आप गन चलाना सीख लें तो आप सिक्योरिटी गार्ड लग जाएंगे, आप क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस ले लें तो आप क्रेन ऑपरेटर बन जाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे काम आप बहुत सारे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई 30-35-40 साल का बंदा आता है और बोलता है कि मुझे अपने रोज़गार अच्छा करना है, मैं ILO लेवल 1 के ऊपर हूँ और 2 पे आना हूँ, अब बिल्कुल ज़रूर उसको मशवरा दीजिए कि जी आप डिग्री ना करें। ज़ाहिर बात है 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि वापस जाके मैट्रिक करो, इंटर करो, बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, PhD करो। तो मैंने कि जी आपको स्किल सीख लो, आपको कुछ भी नहीं आता, आप रेडी लगाते हो, कोई बात नहीं, आप ड्राइविंग का कोर्स कर लो ताकि आप कहीं ड्राइवर लग सको। आप कोई शूटिंग का कोर्स कर लो, गन चलाना सीख लो तो आप कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड लग सकते हो। आप फला कोर्स कर लो तो आप क्रेन ऑपरेटर लग जाओगे। आप फला कोर्स कर लो तो आप ड्रिलिंग कर सकते हो ऑयल एंड गैस की फील्ड के अंदर जाके। ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, बिल्कुल सही है। उस शख्स को आप ना बोलें कि डिग्री ले, उस शख्स को आप बोलें कि बिल्कुल स्किल सीखें। लेकिन एक बच्चा जो भी 15, 16, 17 साल का है, जो भी इंटरमीडिएट करके निकला है, मैट्रिक करके निकला है, 18 साल का है, बैचलर्स करना चाहता है, उसको ये बात कहना कि जी स्किल ज़रूरी है और एजुकेशन किसी काम की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये अपने आप पर भी जुल्म है, उस बच्चे के ऊपर भी जुल्म है और मुल्क के ऊपर भी एक जुल्म है। हाँ, फ्रीलांसिंग में आप उसको सीख सकते हैं, वो वर्डप्रेस पढ़ लेगा, वो कुछ और पढ़ लेगा, आगे जाके क्या करेगा जब 5 साल में टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएंगी। देखिए मैंने 1998 के अंदर बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से। उस वक्त आईफोन नहीं था, फेसबुक नहीं था, लिंक्डइन नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, अमेज़ोन नहीं था। 60% जॉब्स जो अगले 10 साल में आएंगी अभी ईजाद नहीं हुई, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? हाँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया था, कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लिया था, वो आज तक मुझे फ़ायदा पहुँचाता है। उस दौर में हमारे पास प्रोग्रामर्स होते थे, ऑपरेशन बदर आया तो जावा शुरू हो गया, लोग DBase 3+ के प्रोग्रामर्स थे, GW बेसिक थे। मैंने खुद टर्बो पास्कल सीखी, मुझे बड़ा उस बारे में फ़ख्र था कि टर्बो पास्कल मुझसे अच्छी पूरी यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं आती। अब बताइए उस टर्बो पास्कल का मैं क्या करूँ, अब उस फोक्स प्रो का मैं क्या करूँ, DBase 3+ का क्या करूँ, RM कोबोल का क्या करूँ, GW बेसिक का क्या करूँ, मुझे दुनिया में कहीं शायद इस पर जॉब मिल सके। तो ये स्किल्स थी, स्किल्स आती हैं चली जाती हैं, स्किल्स अपडेट हो जाती हैं, स्किल्स नई आ जाती हैं, नई मशीनें, नए टूल्स, नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। वो आपको मुसलसल अपग्रेड आपको करना पड़ता है। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ये कंटिन्यूस एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होते हैं MOOCs, इसका क्या फ़ायदा होता है। लेकिन कतई नज़र इस बात के जो डिग्री है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को मिसालें देते हैं कि जी फ़ला फ़ला कॉलेज ड्रॉप आउट से, लेकिन बहुत सारे जो लाखों की तादाद कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं करते। आपको पता है कि कितने ज़्यादा कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं और वो क्यों होते हैं? अमेरिका में जो 5 लाख कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं उसमें से 40% लोगों के पेरेंट्स कॉलेज नहीं गए होते, तो ज़्यादा उनको मोटिवेशन नहीं मिलती। उसमें से एक बड़ी तादाद है, यू आर 3 times मोर लाइकली टू एंड अप इन जेल इफ़ यू डोंट हैव अ कॉलेज डिग्री। अब उसकी भी हम बात नहीं करते, लोग जो जेल जाएंगे। जो लोग सक्सेसफुल हो गए लेकिन उसके बावजूद वापस जाके एजुकेशन उन्होंने हासिल की, वापस जाके डिग्री की, उसकी बात नहीं करते। ओपरा विनफ्री है, डेंजिल वाशिंगटन है, डिक चेनी है, मिट रोमनी है, शेक ओनियल है, ओलिवर स्टोन है, एशले जुड है, एलिजाबेथ शू है। इसके अलावा बहुत सारे बंदे हैं जो
सक्सेसफुल हुए अपनी अपनी फील्ड के अंदर, उसके बावजूद वापस जाके उन्होंने कॉलेज की डिग्री ली, और हम उन लोगों की बात नहीं करते। हम फिनलैंड की एग्जांपल देते हैं, मिसाल देते हैं, वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम अच्छा है। आपको बात पता है कि वहाँ टीचर के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना लाजमी है। आपके मुल्क में ग्रेजुएट्स ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? हमारा जो पूरा तालीमी निज़ाम है वो किस तरह इम्प्रूव होगा अगर आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया तो? नोबेल प्राइज़ विनर आप नहीं बन सकते, बाकी बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते। $21,000 एक बंदा ज़्यादा कमाता है ऑन एवरेज डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अगर उसके पास कॉलेज डिग्री हो वर्सेस उसके पास कॉलेज डिग्री ना हो। तो अगेन बात को मैं वापस समराइज़ करता हूँ कि कॉलेज डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र है, आप 18, 20, 22 साल के जवान हैं, आप किसी के ना सुने। स्किल्स तो आप चलते फिरते हासिल कर सकते हैं, उससे कोई मना नहीं कर रहा आपको, उससे कोई आपको ये नहीं कह रहा कि जी उसके अपना फ़ी करें और उसको बिल्कुल ना पढ़ें। वो स्किल्स आप चलते फिरते हासिल करें। आप जब पैदा हुए से लेकर कब्र में जाने तक आप रोज़ पढ़ें, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन डिग्री बड़ी ज़रूरी है। ये जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं ना, अमेरिका की, यूरोप की, जब इनमें आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वीज़ा फॉर्म के अंदर पहला सवाल ये पूछा होता है आपकी एजुकेशन क्या है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा मिलता है, वरना आपको नहीं मिलता। आप उनको बोलते नहीं आपने कुछ भी किया है। फिर वहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, वहाँ पे आपको फंडिंग मिल जाती है। मिसाल के तौर पे पीटर थील जो कि प्लांटेर का सीईओ है, उसने एक फेलोशिप निकाली हुई है थील फेलोशिप के नाम से। वो बोलते हैं अगर आप एजुकेशन छोड़ दें, कॉलेज ना जाएँ, तो आपको $1 लाख मिलेंगे। आपको स्टार्टअप पे काम करें, और इस स्टार्टअप के ऊपर वो $7 मिलियन तक की फंडिंग भी करता है। जो विटालिक है, जो इथेरियम के को फाउंडर है, उनको ये थील फेलोशिप मिली थी और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। आप आज कॉलेज छोड़ें, आप $1 लाख को तो छोड़ देना, $1.5 करोड़ रुपए। ये तमाम लोग जो आपको बोलते हैं कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, आप इनसे मुझे $10,000 तो लेके दिखाए ना। कोई आपको $1.5 करोड़ पाकिस्तान में ऑफर नहीं करेगा अगर आप डिग्री छोड़ देंगे। आप जाके टेलीनॉर में जॉब नहीं कर सकते, आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में काम करना है। हाँ, फ्रीलांसिंग आपने करनी है तो डिग्री के साथ भी कर सकते हैं ना, उससे आपको किसने रोका है? तो उन चीज़ों को कॉन्टेक्चुअलाइज ज़रूर करें, ज़रूर पढ़ें, पीएचडी करें, मास्टर्स करें, बैचलर्स करें, डिग्री ज़रूर करें। और स्किल्स तो आदमी यानी चीज़ें ये साथ साथ चलती रहती हैं। एजुकेशन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जो मैं स्किल्स सीख लेते हैं, टूल्स पढ़ लेते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट होती है। एजुकेशन आपको मिल गई, पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी, और सिर्फ आपके साथ नहीं, अगर आप उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट देखें तो 2-3 नस्लों तक उसके असरात जाते हैं। स्किल्स आपने आज सीखी पैसे कमाने के लिए, कल कुछ और सीख लें, तो आप स्किल्स की अहमियत से इनकार किसी को भी नहीं है। लेकिन जो क्रेज़ चल निकला है कि डिग्री करनी ही नहीं है, सिर्फ स्किल्स पे करना है, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है, और कोशिश करें कि इसको फॉलो ना करें। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।